मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दूं, कांग्रेस की हार पर वादा निभाने जा रहे हैं फूल सिंह बरैया। फूल सिंह बरैया अपने मुंह पर पोतेंगे कालिक। बीजेपी के जीतने पर मुंह काला करने का वादा किया था। कहा था कि बीजेपी को 50 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी और अगर मिलेंगी तो मुंह काला करा लूंगा। हमारे संवाददाता मकरंद काले ने उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की है। हालांकि ये भी बता दूं कि उनके एक समर्थक ने उनसे पहले अपना मुंह काला करा के ये कहा, अपने चेहरे पर स्याही उन्होंने पोत ली और कहा कि मैं फूल सिंह बरैया को मुंह काला नहीं करने दूंगा। लेकिन फूल सिंह बरैया अपना वादा निभाने पहुंचे। सुनिए जरा। फूल सिंह बरैया इस समय मकरंद काले से बात करते हुए आपको नजर आ रहे हैं और ये साउंड बहुत जल्दी मैं आप करने की कोशिश में हूं कि बहुत जल्दी आपको मैं सुना पाऊं कि उन्होंने बातचीत में कहा क्या है। बहुत जल्द आपसे आप ये सुनेंगे पूरी बातचीत मकरंद काले के साथ। फूल सिंह बरैया बातचीत में आज जब वहां पहुंचे हैं, जाहिर है इसके लिए ये वादा कर देना आसान होता है कि राजभवन के सामने अगर 50 से ज्यादा बीजेपी को सीटें आ गई तो मैं अपना मुंह काला करा लूंगा। लेकिन आज जब ये निभाने की बारी है, फूल सिंह बरैया इसको निभाने के लिए पहुंचे हुए हैं। हालांकि उनके एक समर्थक ने आज दिन में ही अपना मुंह काला करके कहा था कि मैंने काला कर लिया। फूल सिंह बरैया को ये काला करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फूल सिंह बरैया उसके बावजूद यहां पहुंचे हुए हैं। मकरंद काले उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये बातचीत मैं आपको सुनाने की जुगत में लगा हुआ हूं। किसी तकनीकी व्यवधान की वजह से आप यहां तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन अभी आवाज नहीं आई है। बहुत जल्द हम ये सुनेंगे कि फूल सिंह बरैया कह क्या रहे हैं। फूल सिंह बरैया की टाइम्स नाउ भारत संवाददाता मकरंद काले के साथ ये एक्सक्लूसिव बातचीत। हालांकि यहाँ जो तेवर दिखाई दे रहे हैं फूल सिंह बरैया के, वो अपोलोजेटिक तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे वो किसी तरह के प्रायश्चित और पछतावे के भाव में हैं। वो जाहिर है अपनी तरफ से कोई ना कोई प्ली लेकर आए हैं, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन इसका लेकर आए हैं कि वो किस तरीके से देखते हैं इन चुनावों के नतीजों को। जैसा कि इस समय कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं के पास कोई ना कोई दलील, कोई ना कोई जस्टिफिकेशन है, लेकिन उसके बावजूद क्या वो वाकई मुंह काला करेंगे और उनके समर्थक उनको ऐसा करने देंगे, या वो पहुंच तो गए हैं लेकिन उनके समर्थक उनको रोक लेंगे, उनके हाथ पकड़ लेंगे। मकरंद काले हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनकी ये बातचीत का ऑडियो मेरे तक नहीं पहुंचा है, लेकिन मकरंद आपको नटशेल में बता देंगे कि उन्होंने क्या कहा है। नटशेल बहुत संक्षेप में बताइए, मकरंद क्या कहा उन्होंने। देखिए, फूल सिंह बरैया इस समय पहुंचे हुए हैं प्रोटेस्ट करने के लिए और उनसे हमने एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है और तस्वीरें भी हम आपको लाइव दिखा रहे हैं कि ये जो तस्वीरें हैं ये लाइव आप देख पा रहे होंगे कि फूल सिंह बरैया पहुंचे हैं और पुलिस ने उन्हें रोका है और रोकने का लगातार नहीं, तो वो मुंह काला कराने का अपना वादा पूरा करने पहुंचे हैं या प्रोटेस्ट करने पहुंचे? देखिए, वादा तो उनका मुंह काला करने का था, लेकिन यहाँ पर ईवीएम को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। जगह जगह जो पोस्टर्स हैं वो ईवीएम को लेकर के लगे हुए हैं। ईवीएम बैन करने को लेकर के वो मांग कर रहे हैं। कह रहे हैं ईसी इलेक्शन कमीशन से लेकर तमाम जो संस्थाएं हैं उनसे वो मांग कर रहे हैं कि ईवीएम को बैन किया जाए। और हम लगातार उनसे सवाल करते रहे कि क्या ईवीएम को लेकर ही उनका यह प्रोटेस्ट है, तो उनका कहना था नहीं, ईवीएम को लेकर तो प्रोटेस्ट है ही। साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि अगर आज की तारीख में पोस्टल बैलेट से यानी कि बैलेट पेपर से वोट हो जाए तो कांग्रेस 200 सीटें जीतेगी। मैंने उनसे सवाल किया कि क्या वो चाहते हैं कि दोबारा चुनाव हो, तो कह रहे हैं कि वो तो आपकी बात आ गई सुनिए। मैं तो जा रहा हूँ, ईवीएम को लेकर भी सवाल खड़े किए। हाँ, ईवीएम से इस्तेमाल की मैंने इसलिए कहा कि पोस्टल बैलेट्स उसमें कांग्रेस को 199 सीट मिलती है और बीजेपी को 31 मिल रही है। मैंने तो 50 का किया था वादा और ईवीएम में काउंट कर रहे हैं तो 163 बीजेपी और 66 कांग्रेस। तो ईवीएम तो सरकार बना ही रही है। पोस्टर इसी के लगाए। हर देश ने ईवीएम को बैन कर दिया। हर देश ने, जो विकसित देश हैं सभी ने ईवीएम को बैन किया हुआ है। ये सब बैन की जाए। ईवीएम नहीं बन रहेगी तो देश बचेगा। ईवीएम में चली तो ना लोकतंत्र बचेगा, ना संविधान बचेगा, ना देश बचेगा। बीजेपी कह रही है कि फिर आप लोग जीते हैं या फिर करना जो सरकार तेलंगाना में बनी है वो क्यों मानती है? कांग्रेस जैसी पार्टी से सरकार छीनने वाली पार्टी। तो लग ये रहा है कि कहते हैं कि आक्रमण ही सबसे बढ़िया सुरक्षा होती है। ऑफेंस इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस। अब यहाँ मुंह काला कराने की बात उन्होंने कही थी, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप बैलेट के हिसाब से गिनोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मेरी बात सही है। मतलब ये कि मुंह काला कराने से वो फिलहाल बचना चाहते हैं। दिग्विजय सिंह भी यहाँ मौजूद हैं। ये दोनों ही ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। आगे खबरों का सिलसिला लेकर हमारे साथी यहाँ हाजिर होने वाले हैं बहुत जल्दी से।